नमस्कार, मैं हूं सौरभ मुदनवाल। आपका हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चेतन केतन सिया ये कौन है? आज के दुनिया में हर लोगों के जुबान पे है चेतन केतन सिया कौन है कौन है। जी हाँ, चेतन चेतन वही है सिया का बॉयफ्रेंड। केतन जो है सिया का होने वाला पति है। आइए हम आते हैं मुद्दा पे। केतन के पास जो है कि 600 करोड़ की संपत्ति होती है, यानी कि एक बिजनेसमैन का बेटा होता है। और जो सिया होती है, इसके पिता होते हैं फ्रूट डीलर, यानी जो काजू बादाम किशमिश आता है, इसके बहुत बड़े मालिक होते हैं। बहुत बड़ी इसके पिता की कंपनी होती है। देखिए, सिया का जो चक्कर होता है चेतन से होता है, यानी 4 साल पहले इन लोगों का अफेयर था। और केतन के पिता और सिया के पिता दोनों एक दोस्त थे, एक फैमिली मेंबर की तरह थे, यानी कि दोनों बिजनेसमैन थे। दोनों का घनिष्ठ संबंध था। एक दिन सिया के पिता के मन में सवाल आता है कि भाई हमारी बिटिया जो है कि अब बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई हमें रिश्ते की जरूरत है। तो रिश्ते की जरूरत तो उसके दिमाग में आता, क्यों नहीं एक मेरे दोस्त का बेटा है जिसका नाम है केतन, वो भी 26 साल का था। उसकी भी जो कंपनी का फंडामेंटल था, फंड पैसा था, वो लगभग 6 करोड़ रुपए की बताई जाती है। तो दोनों बैठ करके आपस में बात करते कि भाई हमारी बिटिया जवान हो गई है, आपका बेटा भी जवान हो गया है, आइए हम लोग दोनों को एक रिश्ते में बांध देते हैं, दोस्ती को हम लोग रिश्ते में बदल देते हैं। बात बढ़ती गई। एक दिन की बात है कि इनकी फरवरी माह में सगाई हुई। सगाई होने के बाद नवंबर में हुआ कि नहीं, दोनों का, किसका, केतन और सिया की शादी होनी तय थी नवंबर में। दोनों परिवार में खुशी खुशी था। दोनों परिवार के लोग बाकायदे खुश थे कि नहीं भाई, दोस्ती का जो रिश्ता वो संबंध बनने जा रहा है, संबंध में बदलने जा रहा है। 17 करोड़ रुपया में रिजल्ट बुक था कि नवंबर में जो शादी होगी, 17 करोड़ रुपए की लगभग, उसमें कुछ प्राइवेट जेट किए गए थे कि जो दूर दराज से मेहमान आएंगे उनको छोड़ने के लिए। सोचिए, हम और आप 10 लाख 20 लाख में शादी करते हैं तो कितना खुश होते हैं, और जिसके घर में 17 करोड़ रुपया का सिर्फ रिजल्ट बुक हो, कितना उसके घर में खुशी होगा। पर सिया पानी फेर देती है। उसको 17 करोड़ और 600 करोड़ और केतन का परिवार उसको नहीं दिखता है, उसको दिखता है सिर्फ चेतन। होता क्या है, होता है कि भाई एंगेजमेंट होने के बाद दोनों, यानी कि केतन और सिया जाते हैं पहाड़ पे घूमने के लिए। प्लान बनता है कि नहीं चलिए हम लोग पहाड़ पे घूमते हैं, कुछ वीडियो शूट कराते हैं। दोनों निकलते हैं, वहां पे वीडियो शूट कराते कराते जाते हैं पहाड़ों पे। लगभग पहाड़ से और जमीन की ऊंचाई 300 साढ़े 300 फीट बताई जाती है। अब इसके मन में था कि हमें केतन को मारना है, किसी भी हाल में केतन को मार करके चेतन से हमें शादी करना है। चेतन उसका बॉयफ्रेंड था। जैसे केतन पहाड़ पे खड़ा होता है, उधर से सिया आती है, कहती थोड़ा सा पीछे घूमो, इधर का लुक अच्छा आ रहा है। तुरंत वो केतन को धक्का देती है। तो जी, प्यार में अंधा, उस बेचारे क्या पता कि उस दिन उसकी मौत नहीं आएगी। केतन करता क्या है, गिरता है, बट बगल में पेड़ होता है, पेड़ को पकड़ लेता है। अरे पेड़ को पकड़ के खड़ा होता, कहता कि ये तुम क्या की? तो सिया क्या बोलती है, बाबू मैंने कुछ नहीं किया, बगल में सांप था इसलिए मैंने तुमको इससे बचाया है। प्यार में अंधा, उसे लगता है कि नहीं सिया हमें जीवन दान दी है, सिया हमें जीवन दान दी है। वो आता है घर पे, लोगों से बताता है कि नहीं भाई हम लोग गए थे यहाँ घूमने के लिए, हमें सिया जो है कि जीवन दान दी है। घर के लोग उसको बहुत थैंक यू बोलते हैं, बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि चलो सिया जैसी मुझे बहू मिल गई, उसने मेरे बेटे को बचा दिया है। पर उसे क्या पता कि वो सिया को नहीं, अपने घर में सांप को पाला है। फिर जब लगता है कि नहीं ये बच गया, तब सिया के दिमाग में आता है कि हम एक प्लान और करते हैं कि हम एक हफ्ते बाद वो फिर वही पहाड़ जहां मैं बता रहा था फोल्ड घूमने के लिए प्लानिंग करती है। नहीं चलिए हम लोग फिर से एक बार चलते हैं, वहां पे वीडियो शूट कराते हैं। तो जैसे यह केतन के पिता को जानकारी होती है, तो केतन के माता पिता इसको मना कर देते हैं कि अभी तुम एक हफ्ता पहले ही गई थी, फिर तुम वहां क्यों जा रही हो? तो वहां पे वो नहीं जाती है। फिर केतन के दिमाग में आता है क्यों नहीं हम लोग थोड़ा सा बाहर चलते हैं घूमने के लिए, मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी, मतलब आउट ऑफ स्टेट जाते हैं कंट्री घूमने के लिए। तो करता क्या, केतन की 5-6 टिकट बुक करवाता है घूमने के लिए, जिसमें से कि केतन रहता है और सिया रहती है और केतन का बहन रहती है और एक उसका दोस्त रहता है। यानी 4 टिकट जो है कि बुक रहता है। 4 टिकट का वीजा बनता है। जैसे वीजा ये लोग पासपोर्ट बनता है, बनने के लिए लोग जाते हैं एयरपोर्ट पे। वैसे बाथरूम होता है, बाथरूम में जाती है सिया और इसका जो पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट को फाड़ करके वो डाल देती है बाथरूम के पानी में, जो जहाँ लैट्रिन होता है वहाँ डाल देती है, उसका पासपोर्ट को फाड़ देती है। फाड़ने के बाद जैसे वहाँ एंट्री करती है,
कहती है अरे इसका तो मतलब नाटक करती ढूंढने का, बक्सा वक्सा खोलती है, इसका पासपोर्ट है ये नहीं है। लोग भौचक हो जाते हैं भाई, मेन तो दूल्हे का ही पासपोर्ट नहीं है। अब सबका मूड बन गया, खराब हो गया, लोग वापस चलाते हैं, बाहर कोई जाता नहीं है। फिर एक हफ्ते बाद सिया के दिमाग में आता है कि हम लोग फिर वहीं चलते हैं, कहाँ पे, फोल्ड पे घूमने के लिए। भाई ये तो प्यार में अंधा है, इसे क्या पता कि यह मेरे साथ पत्नी के रूप, सांप के रूप में मेरी पत्नी रह रही है। पत्नी थी नहीं, पत्नी नवंबर में वो होने वाली थी, ठीक है। अब उसके बाद जाती है वहां पे, ठीक वही बहाना, वही कंडीशन, वही सिचुएशन, सब कुछ रहता है। पहाड़ों पे जाती है और जाने के बाद उसे वो धक्का दे देती है, यानी कि बेचारे को गिरा देती है, मर जाता है। मरने के बाद और लगाती है स्टेटस, मतलब घर वालों को सूचना देती है कि भैया ये गिर गए, केतन जी गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। घर वाले आते हैं और पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले लाश को निकालते हैं, पोस्टमार्टम करवाते हैं, बकायदे वो रोने का नाटक बकायदे करती है। और उसी के एक दिन बाद उसका बर्थडे रहता है, किसका, सिया का। बर्थडे से पहले विश कराने के लिए चलती है कि चलिए हम लोग सेलिब्रेशन में कुछ घूम करके आते हैं। इधर उसका पति बर्थडे के दिन अच्छा खासा एक रिजॉर्ट बुक किया रहता है कि नहीं मैं तुम्हें उस दिन भी सरप्राइज दूंगा, पर बर्थडे के एक दिन पहले उसको वो धक्का दे करके गिरा देती है। फिर आती है घर पे, दोनों परिवार मिल करके रहते हैं, रोना गाना धाना अपना लगाती स्टेटस कि बाबू सोना तुम इतने जल्दी क्यों चले गए, तुम्हें कौन ले लिया, सैड स्टेटस लगाती थी। अब उसके बाद सोचिए, एक दिन की बात है, सब मामला शांत हो गया। उसकी बहन पूछी, किसकी, केतन की, कि भाभी भैया कैसे मरे। इतनी बात पूछी, वो उस चीज को भुला चुकी थी। पर जैसे कहते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, तुरंत वो लगी हक्का बक्का होने। कहते हैं ना, कैसे कहे कि भाई घटना तो उसको भुला गई थी, बकाया दो कि हमें क्या बताना है, कि हम क्या बताते हैं, हम लगी हक्का बक्का होने। तुरंत केतन की बहन को ये चीज शक हुआ साथियों। जैसे शक हुआ, उसने अपने पिताजी को बताया कि पापा मुझे भाभी पे कुछ शक हो रहा है। तो उसके पिता ने क्या किया, तुरंत एसपी से मिल करके वहां पे जाकर के सिया के मोबाइल का कॉल डिटेल निकलवाया साथियों। और जैसे उन्होंने कॉल डिटेल निकलवाया, वैसे निकल गया कि 4 महीने में लगातार, 4 महीने में 3000 घंटा या 2600 घंटा इन दोनों का बात हुआ। किससे, चेतन और सिया से। जैसे पुलिस को निकलता है ये नंबर, और देखिए जो चेतन होता है इतना चालाक होता है कि वो अपना फोन ऑफिस में छोड़ देता है। पुलिस लोकेशन ट्रेस करती है चेतन का, तो उसकी जो फोन का लोकेशन मिलती है वो उसके ऑफिस में मिलती है। पुलिस तुरंत उसके ऑफिस में जाता है और ऑफिस के जाने के बाद पूछता है कि चेतन कहाँ है, तो लोग कहते हैं कि चेतन सर तो यहाँ पे नहीं है। संजोग एक वहाँ का जो कर्मचारी होता है वो बोल उठता है कि चेतन सर तो मेरा फोन यूज कर रहे हैं। चेतन का काल बना उसका अधिकारी जो कर्मचारी था उसमें। तो पुलिस छानबीन करती है, बोलती है कैसे, तो बोलता है कि सर चेतन सर का फोन जो है कि ऑफिस में है, वो मेरा फोन ले गए हैं। पुलिस का तुरंत दिमाग चकरियाता है, उसका नंबर लेता है पुलिस। लेने के बाद कॉल डिटेल निकालती है, लोकेशन ट्रेस करती है, और लोकेशन ठीक निकलता है आपका फोर्ट का, यानी किला के पास का, जहाँ पे कि सिया केतन को मार चुकी थी, धक्का देके मार दी थी। तुरंत पुलिस का माथा चकराता है। पुलिस जाती है वहाँ के सीसीटीवी फुटेज निकालती है। सीसीटीवी फुटेज निकालने के बाद चेतन हुडी पहने हुए, बाकायदे इस तरीके से गर्मी के मौसम में इस तरीके से पूरा मुंह ढका हुआ, मास्क लगाया हुआ, जाते हुए उस कैमरे में चेतन दिखाई देता है। पुलिस बड़ी तरीके से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के मामले में सिया जो है कि अपनी जुर्म कबूल कर देती है कि हाँ मैंने ही इसे मारा है। पर उससे जब पुलिस कड़ी से पूछताछ की तो उसने यह कबूला कि यह रिश्ता मैंने नहीं कैंसिल इसलिए मैं नहीं की थी कि हमारे परिवार वालों की जो है बेइज्जती होगी। पर सोचिए, एक बेइज्जती से बड़ा, बेइज्जती से सस्ता उसके लिए किसी की जीवन की कीमत थी। महज 26 साल की उम्र का लड़का था और जो सिया थी महज 20 साल की उम्र की थी। उसने बताया कि मैं ना कैसे करती, अगर मैं ना कर देती तो हमारे पिताजी की, हमारे माताजी की बेइज्जती होती, इसीलिए मैंने ये सब साजिश रचा है। साथियों, इसके पहले आपने सोनम रघुवंशी, राज कपूर का भी सुन लिया था कहानी, जो पहाड़ों पे ले गई थी हनीमून मनाने के लिए, वहां पे धक्का देकर गिरा दिया था। और आप नीला ड्रम वाला भी सुन लिया था। यानी जब इन लोगों को शादी करना ही नहीं है, कुछ लड़कियां ऐसी हैं तो शादी का नाटक क्यों करती हैं।
और शादी होने के बाद अपने पतियों को क्यों मरवा देती हैं किसी न किसी रूप में। कोई नीले ड्रम में डाल देता है, तो कोई पहाड़ों से ढकेल देता है, कोई गहना लूट करके अपने ही गहना गिरवी रख करके अपने ही जिससे प्रेम करती है उनसे वो गोली मरवा देता है। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मित्रों, मैं आपका सौरभ, धन्यवाद।